हाय एरीज, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एरीज। 9 से लेके 23 जून के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग कैसी रहने वाली है आपके प्रति, आपकी फीलिंग कैसी रहने वाली है आपके पर्सन के प्रति, उनके इरादे क्या रहने वाले हैं और उनके बिहेवियर कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस आप दोनों के बीच में रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट इट। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिज वाले हो या फिर रिटर्निंग हो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू एरीज। ओके, वन मोर शफल। फाइव ऑफ सोर्स इज फ्लिप आउट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, सी नाइन ऑफ पेंटिकल एंड फाइव ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल हैं। मे भी शायद आप सिंगल हो सकते हो एरीज, या फिर आपके पर्सन सिंगल है एंड जस्ट आई फील सो कि कुछ लोग जस्ट अपने आप में खुश होते हुए दिख रहे हैं। ओके एरीज, आप लोग जस्ट इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक दिस। ओके okay, let's get started Aries. Let's get started Aries. Okay, this is your person feeling. Okay, जिसके साथ भी डील कर रहे हो आप, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति से चैरिट वाली है। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर पर्सन। ओके एरीज, कैंसर पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज उनके फीलिंग आपके प्रति ये है कि जो भी गिले शिकवे थे मैं ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहता। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के जो भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे आप दोनों के बीच में एरीज, तो मे भी शायद वो लेट गो कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में हैप्पी रह सके, वो आपके साथ में खुश हो सके, वो आपके साथ में लाइफ में आपके साथ में हैप्पी रहते हो, आगे बढ़ सके। ओके, क्योंकि उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है, चैरिट वाली है कि आपके साथ में वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं पास के जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके आपके साथ में मूव ऑन होना चाहते हैं सक्सेसफुली। कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी करना चाहते हैं। ओके, लव को शादी में बदलना चाहते हो, दिस इज देयर फीलिंग। क्या उनके इरादे हैं? मेजर आर्कानास, आपके पर्सन के इरादे, दिस इज द टावर मोमेंट। ओके, शॉकेबल है। आई फील सो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे ये हो सकते हैं गाइस, सडनली चेंज चाहते हैं। ओके, सडनली कहीं ना कहीं मे बी शायद दिस इज द टावर मोमेंट। उनकी फीलिंग आपके साथ में रहना है, पास के गिले शिकवे के दूर करके, बट उनके इरादे हैं कि कहीं ना कहीं सडनली चेंज आ जाए आप लोगों के रिलेशनशिप में। मे भी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग अलग रह रहे हो, बातचीत बंद हो गए हो। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, उनकी इरादा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई जो भी ओल्ड थिंग पैटर्न थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ख़त्म करके आपके साथ में फिर से मूव ऑन होना चाहते हैं, आपके साथ में वो रहे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स सी उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है। एट ऑफ कप, बिहेवियर अच्छा है कि एट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज आप दोनों ना थोड़ी देर के लिए कुछ अलग हो गए थे या फिर कहीं ना कहीं बातचीत बंद हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि इमोशनली वो सोच रहे हैं कि कैसे जो भी कैसे मिंगल हो, कैसे जो गिले शिकवे थे उसको खत्म करके आपके साथ में लाइफ में मूव ऑन हो और खुश रहे बोल के। एट ऑफ कप इज ऑल अबाउट लेटिंग गो समथिंग, जो भी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, ओल्ड सिचुएशन है, उसको लेट गो करके लाइफ में मूव ऑन होना। ओके, इमोशनली हैप्पीनेस की तरफ जाना, आपकी तरफ जाना। ओके, तो आई फील सो कि उनके बिहेवियर बहुत अच्छे हैं जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। कैंसर पर्सन हो सकते हैं, वाटर साइन आई फील सो के इट इज वाटर साइन हो सकते हैं। तो उनके इरादे बहुत अच्छे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो खत्म करके आपके साथ में मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, दिस इज योर फीलिंग।
आपकी फीलिंग भी बहुत अच्छी है एरीज। सी, कहीं ना कहीं दिस इज योर एनर्जी, लाइटली अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, टोटली न्यू पर्सन के साथ में हो सकता है या फिर आपके पास्ट के पर्सन के साथ। दिस इज द फुल एनर्जी। आपकी फीलिंग भी यही है कि मुझे अपने पर्सन के साथ में, सी दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर पर्सन एनर्जी। ओके, दिस इज यू एरीज एंड कैंसर पर्सन। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग भी ये है कि मुझे अपने पर्सन के साथ में ईजी तरीके से, हैप्पी तरह से, एडवेंचरस तरीके से या फिर एक्साइटिंग फ्रेश लाइफ बनानी है लव वाइज। ओके, वेदर वो टोटली न्यू लव वाइज या फिर उन्हीं के साथ में। ओके, तो आपकी फीलिंग भी अच्छी है कि आप भी उनके साथ में हैप्पी रहना चाहते हो, अबंडेंस रहना चाहते हो, पीसफुल रहना चाहते हो। ओके, लेट्स सी आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाला है एरीज। चैलेंज चैलेंज है आप दोनों की रिलेशनशिप में बर्डन। ये हो सकता है काम का बर्डन हो, टाइम का बर्डन हो, या फिर फोन एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो, जो भी गिले शिकवे हो। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस प्रेशर। टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम ना देना, या फिर कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसको लेट गो करना। 10 is one, 10 of one guys, so much प्रेशर है रिलेशनशिप में। तो दैट इज योर चैलेंज। ओके, मे बी शायद काम का लोड बहुत ज़्यादा है, टाइम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, उसमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। तो दैट इज योर चैलेंज। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में फोर ऑफ कॉइन का कार्ड है। तो दिस इज गाइस कहीं ना कहीं आउटकम में सिक्योर रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है, आई फील सो डेफिनेटली यू डीलिंग विद कैंसर, क्योंकि यहाँ पर क्रैप का साइन वो है, पिक है। तो आई फील सो कहीं ना कहीं आप कैंसर पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज आउटकम में सिक्योर, कंफर्टेबल हो रहे हो, रिलेशनशिप वाइज सिक्योर रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले को फोन कॉल कर रहे हो ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। हाँ, गाइडेंस है पेज ऑफ वन की। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कोई भी गिले शिकवे है उसमें क्लियर होइए। ओके, सोल्यूशन ढूंढिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में पैशनेट एक नई शुरुआत कर सको, हैप्पी रह सको, अबंडेंस रह सको। और दिस इज योर एनर्जी। सी, अगर कोई भी गिले शिकवे हैं तो उसको ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन होइए। ओके, अपने पर्सन के साथ में सोल्यूशन लेके आइए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। दिस इज द सपोर्टिंग एनर्जी। सी, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ बनती हुई दिखती है। दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कनेक्शन वाइज हैप्पीनेस। किसी की शादी हो रही है, किसी के लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है, किसी के लाइफ में कंफर्टेबल लव लाइफ बनना है, क्योंकि जो भी गिले शिकवे थे पहले खत्म हो रहे हैं। ओके, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस वन साइकिल इज कंप्लीशन, ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। जो भी नेगेटिव पार्ट थी, जो भी अनहेल्दी मामले थे, वो सब खत्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में शादी कर सको, अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता, ये हफ्ते, ओके, ये 2 हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में फिर से बॉन्डिंग हो रहा है। जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म होके आप अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल, सिक्योर बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, नो मैटर व्हाट। Okay, let's see why their feeling is Chariot. Why their feeling is Chariot. Okay. See, 6 of Wands and कहीं ना कहीं lovers का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विथ Gemini is also 6 of Wands is all about success. Okay, see, दिस इज द लवर्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनकी फीलिंग ये है कि पास के जो भी मामले थे उसको ख़त्म करके लाइफ में सोलमेट कनेक्शन बनना है आपके साथ में। एरीज से आपके साथ में मूव ऑन होना है, शादी करना है, बॉन्डिंग करनी है एंड सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना है, फोकस होना है। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड एंड द लवर्स का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज या कैंसर। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको
सोलमेट कनेक्शन की तरह देखते हैं, और जो भी गिले शिकवे थे उसको लेट गो करके आपके साथ में बॉन्ड, सॉलिड बॉन्ड या शादी करना चाहते हैं। ओके, वाओ, दैट्स वाई यहाँ पर ना उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है कि नहीं, मुझे एरीज के साथ में रहना है, मुझे एरीज के साथ में अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आना है, पीस लेके आना है, बैलेंस करना है, हैप्पी रहना है, एंड कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन तक जाना है, शादी तक जाना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है आपके प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन इज टावर मूवमेंट। उनके इरादे टावर मूवमेंट इसलिए हो रहे हैं, मे बी शायद 5 ऑफ सोर्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। शॉकेबल उनके इरादे इसलिए हो रहे हैं एरीज में भी, शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि पास्ट में मे बी शायद आपने धोखा दिया हो या चीट किया हो, तो उनको शॉक लगा हो, तो जस्ट अभी फ़िलहाल एफर्ट डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आई थी वो चेंज हो सके। ओके, मे बी आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोग सिंगल हुए हो। ओके, तो उनके इरादे हैं कि मे बी शायद सी टावर मूवमेंट, सडन चेंज, पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी, सिंगल था या फिर गिले शिकवे थे, चीट हुआ था, धोखा हुआ था। ओके, तो उसमें आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि जस्ट एफर्ट डाल रहे हैं, अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में जो पास के अनहेल्दी मामले थे उसमें चेंजेस लेके आ सके। ओके, 5 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज है, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप बोलो, मे भी शायद आपके पर्सन को शॉक लग रहा है कि व्हाट, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि आप रिलेशनशिप को, एरिस आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपके पर्सन को शॉक लग रहा है कि कैसे, व्हाट, अभी भी यू रिमेम्बरिंग मी, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो उनके इरादे हैं कि जस्ट पास के जो भी मामले थे तो वो चेंज करके आपके साथ में एफर्ट डाले, आपके साथ में मूव ऑन होना चाहते हैं, आपके साथ में हैप्पी रहना चाहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाई द 8 ऑफ कप इज देयर फॉर यू। आपके पर्सन की बिहेवियर 8 ऑफ कप क्यों है? 8 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ कप। सी, आपके पर्सन की बिहेवियर ये है, उनका बिहेवियर ऐसा रहने वाला कि जो भी ट्वाइस 8 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, जो भी इमोशनल तौर से नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके वो आपके साथ में मूव ऑन होना चाहता है, वो आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपके साथ में फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, तो उनका बिहेवियर यही है। तो दैट्स वाई सो मच सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं कि कैसे मैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधाएं आई है उसको दूर करके आपके साथ में, एरीज के साथ में मैं रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बनाऊंगी। ओके, लेट्स सी व्हाई द फूल कार्ड इज देयर फॉर यू एरीज, व्हाई द फूल कार्ड इज देयर फॉर यू। आपकी फीलिंग फूल की क्यों है? क्योंकि आपकी फीलिंग फूल की इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप से 10 ऑफ 1 हियर एंड 10 ऑफ 1 हियर, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर बर्डन या फिर कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया था। ओके, मे बी शायद दिस इज यू। ओके, दिस इज यू, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो दिस इज यू। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था एरीज, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो बर्डन को ड्रॉप करना चाहते हो अपने मैच्योर तरीके से या फिर स्मार्ट वर्क से, ताकि आप अपनी फीलिंग को जाहिर कर सको अपने पर्सन के सामने और उनके साथ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, दैट्स वाई आपकी फीलिंग है कि मुझे अपने पर्सन के साथ में जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करने हैं, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में एक फ्रेश, एडवेंचरस, इजी वे से अपनी लव लाइफ स्टार्ट कर सकूं। ओके, दैट्स वाई कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो, आप अपने न्यू सोच रहे हो, फोकस हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज 10 ऑफ 1। कैन यू बिलीव इट, 10 ऑफ 1 के पास ही जाके गिरे। चैलेंज इज 10 ऑफ 1 इसलिए है बिकॉज सो मच कंफ्यूजिंग। ओके, मून का कार्ड है एंड द टॉम्स स्काई का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं चैलेंज ये है कि आप ना अपने इस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हो, आप दोनों ही या फिर आपके पर्सन या फिर आप बर्डन है रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी है
और कहीं ना कहीं ऐसी एक्शन लेना चाहते हो। जो भी रिलेशनशिप में ये बाधा आई है, प्रेशर आया है, काम का बर्डन आया है, तो इल्यूजन डिल्यूजन है, तो उसमें फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं इल्यूजन डिल्यूजन को दूर करूँ, कैसे मैं ये में भी शायद किसी के कम्युनिकेशन भी ब्लॉकेजेस हो गई हैं। ओके, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए तो सोच रहे हैं कि कैसे मैं फ़ोन करूँ, कैसे मैं टाइम निकालूँ, कैसे मैं गिले शिकवे दूर करूँ, जस्ट लाइक दिस। तो दैट इज़ योर चैलेंज। बर्डन, इल्यूजन डिल्यूजन और कम्युनिकेशन करना, मैसेजेस करना, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बरकरार रख सको, बट दैट इज़ योर चैलेंज। जो भी चैलेंज है एरीज आप लोगों की लाइफ में, वो चैलेंज खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सपोर्टिंग एनर्जी। ये 2 हफ्तों के अंदर कोई भी चैलेंज है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर आप लोग सोचते हुए दिख रहे हो, तो वो सुलझ जाएगी। सो डोंट यू वरी। ओके, लेट्स सी व्हाई द आउटकम इज 4 ऑफ कॉइन। व्हाई द आउटकम इज 4 ऑफ कॉइन। See, 4 of coin, 4 of 1, 4 of 1 and the earth tone. See, कहीं ना कहीं 4 of पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है कि स्लोली आपकी जो भी दरार आ गई थी ना रिलेशनशिप में, उससे आप मूव ऑन हो रहे, ताकि आप रिलेशनशिप को सिक्योर बना सको, आप रिलेशनशिप में प्यार डाल सको, आप रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बना सको, आप रिलेशनशिप को लव को शादी में बदल सको। दैट्स वाई यहाँ पर आउटकम में दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल। ओके, कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हो एंड सिक्योर होते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन को लेके। मे बी शायद कुछ लोग हॉलीडेज पे भी चले जाए, या फिर कुछ लोग डेटिंग पे भी चले जाए। आउटकम में बहुत अच्छा है कि सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है, कोई लव को शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है। द साइकिल चेंज जस्ट लाइक दिस। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी एरीज कि ये 2 हफ्ते में अगर आप लोगों की कोई भी रिलेशनशिप बाधा आ गई थी ना, वो बाधा खत्म होके आप आप लोग एक नए टेरिटोरी में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाई द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ वंड इज देयर फॉर यू एरीज। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ वन इसलिए है, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बस रिवर्स। ओके, मे भी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना चीट हुआ है, धोखा हुआ है। ओके, मे भी शायद आपने किया है एरीज, आपने धोखा दिया है, या फिर बातचीत बंद हो गई है, या कुछ सिंगल थे ओके इन पास्ट में। तो कहीं ना कहीं तो वो जो भी पास्ट की एनर्जी थी ना, उसको आप खत्म कर रहे हो, आप या आपके पर्सन खत्म, आई फील आप कर रहे हो खत्म, ताकि आप लोग सिक्योर हो सको, हैप्पी हो सको एंड अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको बोल के। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर वर्ल्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी पास्ट के मामले थे वो खत्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि सी, आप एक टेरिटोरी से एक जो भी जैसे बाधा थी वहां से दूसरे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, सोल्यूशन निकालते हुए दिख रहे हो। ओके, तो दैट इज योर गाइडेंस। पेज ऑफ वन की एनर्जी है, तो पेज ऑफ वन इज ऑल अबाउट फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी रिलेशनशिप में बाधाएं थी उसमें सोल्यूशन आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं सी सडनली टावर मूवमेंट हो रहा है। दिस इज योर गाइडेंस। ओके एरीज, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की बाधाएं थी, सडन चेंज आ रहा है एंड यू मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू लव लाइफ। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास के जो भी मामले थे उसमें ना देखिए, यूनिवर्स ने तो बोल दिया आपकी रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। ओके, बट वो बैठे बैठे तो सुधरेंगे नहीं, जस्ट आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पर टोटली नई तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी गिले शिकवे थे दे इज अ चेंज। ओके, जस्ट फोकस होइए और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से लव को बना सको। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो मैं यही बोलूँगी एरीज, अगर किसी की ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप अगर चाहते हो उनके साथ में रिलेशनशिप रखना, तो बातचीत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट है। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर टोटली न्यू लव लाइफ। और अगर मैं यही मैरिज वाइज बोलूँ, तो मैरिज वाइज भी अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी यहाँ पर ना वो प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं 2 हफ्तों, ये 2 वीक के अंदर। क्योंकि यहाँ पर ना आप एक दूसरे के साथ में बैठ के बात कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, क्लियर हो रहे हो, सोल्यूशन निकाल रहे हो, ताकि
इजी तरीके से अपने मैरिज को या फिर अपने लव को कंफर्टेबल या सिक्योर बना सको। ओके, लेट्स सी, दिस इज द कन्फेशन कार्ड कि आपके पर्सन ये 2 हफ्तों में क्या कन्फेस कर रहे हैं। आई मीन पेन। ओके, तो आपके पर्सन ये कन्फेस कर रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ आपके बिना, मैं आपकी यादों में सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो ओके, सी आई राइट पोइट अबाउट यू, मैंने तुम्हारे लिए कविता भी लिखी है, तुम्हारी याद में कविता भी लिखी है, जस्ट लाइक दिस। ओके, वाओ, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। ओके, मे भी शायद आपके पर्सन ना यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं, दिस इज द कन्फेशन कार्ड कि मैं बहुत पेन में हूँ, मैं तुम्हारे बिन में भी शायद अगर जैसे कि काम का लोड है तो आप उनको समझ नहीं पा रहे, तो ये बोल रहे कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम मेरे साथ में नहीं हो, या फिर मुझे बहुत दुख हो रहा है मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया बोल के। कि कुछ लोग ये कन्फेस कर रहे हैं, कुछ लोग ये कन्फेस कर रहे हैं हम दोनों दूर होके मैंने तुम्हारे यादों में कविता लिखी है, मैं तुम्हारी यादों में शायर बन गया हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड कुछ लोग ये बोले आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं तुम्हें मैं तुम्हारे साथ में ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, बट डरता हूँ कि पता नहीं कहीं बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमारा रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए बोल के। ओके, या दिस इज़ द कन्फेशन एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।